जिम्मेदार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कि बीजेपी में शामिल हो सकती है पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। तो कौशांबी की चाल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक है पूजा पाल, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम सकती हैं पूजा पाल। तो आपको बता दें कि पूजा पाल, जिनके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा। फिर अभी हाल ही में इनकी पति की हत्या के बाद जो गवाही का मामला सामने आया था, उसमें फिर एक और हत्या हुई और उस पूरे मसले को लेकर लंबे समय तक अतीक और अशरफ के मसले को लेकर जो पूरा मामला है वो सामने आया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, उसके बाद अब पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, विजय मिश्रा जो कि अतीक अहमद का वकील है, उसे हिरासत में लिया गया है। और इस बारे में जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि लखनऊ के गोमती नगर में एक होटल के पास से लिया गया हिरासत में। लखनऊ प्रयागराज पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन था, जिसके तहत विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज के प्लाई व्यापारी से रंगदारी मांगने का विजय मिश्रा पर आरोप है। और ग्राउंड जीरो से लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, लगातार एक के बाद एक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। वकील को हिरासत में लिया गया है, क्या आरोप और क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो विजय मिश्रा लगातार ही अपने आप को अतीक अहमद का वकील बता रहे थे, और उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था प्लाई व्यापारी को धमकाने का, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। हमने पहले भी उसको लेकर के खबर चलाई थी। तो कहीं ना कहीं उसी मामले को लेकर के लगातार ही प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए दिख रही थी। और इसी सिलसिले में जब विजय मिश्रा का ठिकाना खंगाला गया था, उनका ठिकाना लखनऊ पाया गया। तो उसी दरमियान कल देर रात विजय मिश्रा को यहां लखनऊ के एक होटल के समीप से उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए फिर से प्रयागराज पुलिस उन्हें प्रयागराज लेके गई। और बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्रवाई में कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस भी पूरी तरीके से शामिल थी। लखनऊ पुलिस की मदद ली गई और लखनऊ पुलिस ने उनका ठिकाना बताया कि वो विजय मिश्रा किस इलाके में, गोमती नगर के किस इलाके में रुके हुए हैं। लगातार ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई प्रयागराज पुलिस दिख रही है और साथ ही लखनऊ पुलिस की बड़ी मदद ली गई। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विजय मिश्रा ने प्लाई व्यापारी को धमकाया था, उसके बाद यह पूरा मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद लगातार ही विजय मिश्रा का ठिकाना खंगाला जा रहा था, उनसे पूछताछ के लिए समय लिया जा रहा था। लेकिन विजय मिश्रा कहीं ना कहीं यहां से वहां कहीं भागते हुए दिख रहे थे और लगातार ही उनका ठिकाना ट्रेस करने की और प्रयागराज पुलिस अग्रसर थी। और कल उनका ठिकाना ट्रेस हुआ और ट्रेस करने के बाद यहां से प्रयागराज पुलिस उनको हिरासत में लेकर के फिर से प्रयागराज लेके गई। बताया यह भी जा रहा है कि हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करती हुई दिख रही है, लेकिन विजय मिश्रा के जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें प्रयागराज पुलिस लेके गई है पूछताछ के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो इस पूरे मसले में देखने को मिल रही है। खुद को ये वकील बता रहा था अतीक अहमद का, विजय मिश्रा इसका नाम, जिस पर आरोप लगा है रंगदारी मांगने का, और वो भी एक कारोबारी से वकील विजय मिश्रा रंगदारी मांग रहा था। लखनऊ के गोमती नगर में इसे हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज लखनऊ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया जब शिकायत मिली और उसके बाद फिर इसे हिरासत में लिया गया।